नमस्ते, केदार गणेश राव जी कुलकर्णी। नमस्ते। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जिसमें मैं शुरू करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन की यात्रा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, हमें उससे अवगत कराइए। जी, मेरा नाम केदार गणेश राव कुलकर्णी है। मैं रहने वाला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र का हूँ और अभी मैं प्रायः तमिलनाडु में श्रीरंगपट्टनम के पास कुड़ितले ग्राम में अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा गत 12 वर्षों से शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा का संपूर्ण घनांत अध्ययन हुआ है। अध्ययन प्रारंभ मेरा 2012 श्री समर्थ विद्यालय ढालेगांव से हुआ। वहाँ पर श्री डॉक्टर विजय कुमार पट्टजोशी गुरु जी के पास मैंने 4 साल तक संगीता अध्ययन किया। आपको ये वेद अध्यापन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? वेद अध्ययन प्रेरणा में हमारी बुआ जो है उनका शादी वाराणसी में एक विद्वज्जनों घर में शादी हुआ है, विद्वान घर में उनकी शादी हुआ है। उसकी वजह से बचपन से मैं देखते आया हूँ कि किस प्रकार एक वैदिक को इस समाज में किस प्रकार सम्मान मिलता है, वो उसकी कैसे उनका समर्पण होता है, वो मैं देख रहा हूँ। तो उन्हीं से मुझे ये सीख मिली है। अभी आपको इस अध्यापन को निरंतर रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करता है? जैसा हम जानते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी कठिन है, तो आपको क्या चीज़ ऐसी प्रोत्साहित करती है कि आप इसको लगातार करते रहें? इसके लिए मुझे मेरा छत्रपति संभाजीनगर में जहाँ अध्ययन वहाँ गुरु जी प्रोत्साहित करते हैं। और लगभग 10-15 साल पहले 2000 के आसपास हमारे गुरु जी ने अध्ययन प्रारंभ किया था। उस समय में महाराष्ट्र में शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा में वेद अध्ययन करने वाले लोगों की गिनी चुनी संख्या थी। इसमें स्तर होते हैं, संहिता के पश्चात पदक्रम चटागण से स्तर होते हैं। तो जो अंतिम स्तर होता है वो घनांत ऐसे कहा जाता है। तो उस स्तर तक अध्ययन करने वाले भी विद्यार्थी नहीं थे और अध्यापन पढ़ाने वाले भी नहीं थे। तो अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसके जो कोषाध्यक्ष हैं उनके स्वामी गोविंदेव गिरी जी, उनके मार्गदर्शन के नीचे और हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन के इससे हमारे गुरु जी ये वेद अध्ययन करने के लिए, घनांत अध्ययन करने के लिए आसाम तक चले गए। यहाँ से तो जब उस समय में कुछ सुविधाएं, आज जितनी सुविधाएं मिलती है वो नहीं थी। उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया, अध्ययन करके 7 साल वहाँ रहकर अध्ययन किया और यहाँ पर आकर अभी वेदाध्यापन कार्य वो कर रहे हैं। गुरु जी का जीवन का एक ही लक्ष्य है, ना मुझे पैसे कमाना है ना कुछ कमाना है, केवल जिसके लिए मुझे इतना आसाम जैसे राज्य में इतना दूर जाना पड़ा, ये महाराष्ट्र में सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, यही एक उनका लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे अध्ययन कर रहा हूँ कि आज वेदाध्ययन में वेदांत घनांत के बाद भी कुछ ऐसे ये है विषय है, षडंग है, शतपथ ब्राह्मण है हमारे वेद में। सभी लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये अध्ययन की परंपरा शुरू होनी चाहिए, ऐसे मैं चाहता हूँ, उसी से मैं प्रोत्साहित हूँ। तो आपको क्या लगता है गणेश राव जी, जैसे आज का अगर हम समय देखते हैं तो तकनीक कहाँ से कहाँ पहुँच गई, AI आपने सुना है जी। तो आप वेद अध्ययन को या वेद अध्यापन को इस टेक्नोलॉजी या इस तकनीक से कैसे जोड़ सकते हैं? आपके क्या विचार हैं इस बारे में, या आपको लगता है कि क्या ये सही है, गलत है, वेद के साथ इनका जुड़ाव होना चाहिए? ऐसा देखे जाए तो वेद शब्द को आज देखा जाए तो किसी मतलब ये पुराना है, ये केवल जो वैदिक लोगों को पूजा पाठ का विषय है, ऐसे इस नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। वेद यानी विज्ञान, चारों वेदों का मतलब आज जो हम सिस्टम ऐसा नाम देते हैं, सिस्टम, तो सिस्टमेटिक काम कैसे होना चाहिए ये पूर्णतः आपको उसके अच्छे उदाहरण वेद में मिलेंगे। आप वास्तुकला देखेंगे, वास्तुकला वेद अनुसार जो वास्तुकला है, हजार सालों पुरानी वास्तुकला आज भी हमारे भारत में उपलब्ध है। लेकिन आज तो वेद विज्ञान में है,
बस वेद संशोधन के हिसाब से पीछे रह गया। काल जैसे जैसे हमारे यहाँ पर आक्रमणकारी लोग आए हैं, उसके कारण वो केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वेद के ऊपर संशोधन होगा तो वेद जैसा विज्ञान में विषय संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसा दूसरा कोई विषय ही नहीं है। विज्ञान में विषय दूसरा कोई ही नहीं है। और उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, इनमें इन्हीं सभी ग्रंथों में संस्कृत भाषा में बताया गया है। विज्ञानमय, मनोमय बार बार बताया गया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद में आया नहीं है, अनादिकाल से है। आप कोई भी एक विषय मतलब वेद के बारे में अगर बताया जाए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो वेद के पास जाए, उसका अध्ययन करे, तो उसका हल, उसका उत्तर उस व्यक्ति को वेद में जरूर मिलेगा। तो यहाँ तक पहुँचने की कड़ी क्या है? आपका क्या इसमें योगदान है कि वो हर व्यक्ति विशेष तक पहुँच जाए? जी, अभी आज कालानुरूप तो ऐसे है कि लोग केवल वेदाध्ययन करते हैं क्योंकि ये मूल है। मतलब हमारे पूर्वजों ने नहीं इसका विज्ञानमय जो रूप है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सके। कम से कम मूल को जीवित रखेंगे, ये अभी तक हमारे पूर्वजों ने प्रयत्न किया। आज हमारा ये काम बनता है कि इसमें कहाँ विज्ञान से अनुरूप सूक्त है, कहाँ विज्ञान बताया गया है, वनस्पति शास्त्र, औषधि शास्त्र, रसायन शास्त्र के बारे में क्या क्या सूक्त बताए हैं, उनका अर्थ जाने कर उसका प्रचार करें। आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा केदार गणेश राव जी। अब मेरा एक अंतिम सवाल है कि अगर आप आज ये उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी का अवार्ड जीत जाते हैं तो जो धनराशि आपको प्राप्त होगी उससे आप क्या करने वाले हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि मैंने घनांत तक अध्ययन किया है। काफ़ी सारे छात्र होते हैं, ये घनांत जो अध्ययन है उसको अंतिम कक्षा मान लेते हैं, अध्ययन छोड़ देते हैं। कई लोग इसके 1-2-4 साल और 1-आधा साल और कुछ अन्य पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ मैं और 5 साल तक अच्छा अध्ययन कर सकूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आगे जाकर हमें बचपन से हमारे गुरुजनों ने एक ही सिखाया, वेद पढ़ो और पढ़ाओ। उसके बिना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा मतलब वेदाध्ययन के तरफ इसके लिए नहीं झुके कि बाहर के क्षेत्र में हम अनपढ़ थे या कुछ जानते नहीं थे। मेहनत यहाँ हम सुबह 4 बजे उठते हैं, रात 10 बजे तक हमारा दिनचर्या चलता है। अन्य क्षेत्र में जाकर ही इसी तरह मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य है ये अनादि परंपरा है, 5000 10,000 आदि अनादिकाल से आई हुई परंपरा है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज मतलब कालानुरूप अध्ययन करते हैं तो इस राशि से मैं ये संपूर्ण राशि जो है मेरे अध्ययन के केवल और केवल अध्ययन के लिए, क्योंकि अगर जीवन में मैं अच्छा विद्यार्थी अगर हुआ तो ही मैं अच्छा अध्यापक बन सकता हूँ। संपूर्ण जीवन समाज के लिए अच्छा अध्यापक बनने के लिए पहले अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। तो मैं ये संपूर्ण राशि उसी के लिए खर्च करूँगा। नहीं तो इस राशि को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये राशि मेरे अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, अच्छा एक अध्यापक बनने के लिए है। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।